नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के हाल ही में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, जिसमें गुजरात ने बीजेपी ने ताबड़तोड़ वोट हासिल की और वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को नजर आया। लेकिन वहीं गुजरात ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस पर बात करेंगे आज हम रजनी पाटिल जी से, जो कांग्रेस की एमपी हैं और इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर यूटी की। रजनी जी, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का और वहीं गुजरात में बीजेपी ने ताबड़तोड़ वोट हासिल की, लेकिन फिर भी हर जगह सुनने में बीजेपी आ रहा, उसके पीछे क्या कारण मानती है? इसका जवाब तो आपको ही नीतू जी मालूम होना चाहिए। जो राहुल जी बार बार बोलते आ रहे हैं कि जो ये धन्ना सेठ बैठे हैं मीडिया में, वो नाम ही नहीं आने देते। आप अगर टीवी का कौन सा भी चैनल ऑन करो तो सिर्फ गुजरात 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 ही आ रहा है, उसमें हिमाचल का नाम ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो इसका क्रेडिट ही नहीं देना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है? भारत जोड़ो यात्रा का कारण स्पष्ट है, इसका कोई भी पॉलिटिकल कारण है नहीं। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जिस तरह से वातावरण तैयार किया है, द्वेष, एक अस्थिरता पैदा की है और एक राजनीति का एक ध्रुवीकरण तैयार किया है, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो तैयार किया है, वो नहीं चाहते हैं। कोई भी मन से नहीं चाहता है कि इसको हिंदू करके बाजू करो, इसको मुसलमान करके बाजू करो, इसको सिख करके बाजू करो। ये नहीं चाहते हैं। एक दूसरे के बाजू करना, एक दूसरे से साथ झगड़ा करना, ये कोई नहीं चाहता। दूसरा, आज की तारीख में आप जम्मू कश्मीर से है तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर अगर है तो वो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है 13% है। तो सबसे मैक्सिमम बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका कौन उत्तर देगा? आज सबसे ज़्यादा महंगाई है, तो इसके सबके प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। और ये सब छोड़ के अगर हम सिर्फ पोलराइजेशन के पीछे लगेंगे और सब चुनाव के लिए चुनाव मोड़ पे रहेंगे तो कैसे चलेगा? रजनी पाटिल जी, आपने पॉलिटिक्स को बहुत नजदीकी से देखा है, बहुत गहराई से जानती हैं आप इस चीज को। भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत बिखरा हुआ है? नहीं, भारत बिखरा हुआ नहीं है। जो भारत में ये मुद्दे लेके लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, उन लोगों को गले लगाने का कोशिश राहुल जी कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर राहुल जी चलते आ रहे हैं, आज 90 दिन हो गए, तो राजस्थान पहुंच चुके हैं, कोटा में है। तो जब वो आते हैं तो कोई दीन दलित दुबला, कोई भी जो उपेक्षित वो आता है, उनको देखता है तो उनको गले लगाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, एक कोई ना कोई तो है राहुल गांधी जैसा कि वो हमें। आपने अगर देखा होगा या सुना होगा तो ऐसे किसी ने यात्रा निकाली थी, महात्मा गांधी ने, जो हिंदुस्तान में 3rd क्लास के डब्बे में घूमे थे और उसके बाद में उन्होंने अपना जैकेट और सूट छोड़ दिया और धोती पहन के बाहर निकले थे और वो महात्मा हो गए थे, बापू से महात्मा हो गए थे। वैसे राहुल गांधी जी बेचारे घूम रहे 3,500 किलोमीटर की यात्रा, 150 दिन, इतना आसान काम नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होने का बिगुल बजने वाला है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी। कांग्रेस कभी बोलती नहीं है हम ये यात्रा कुछ पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं निकाल रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि सब लोग एक साथ में आ जाए और हम सब लोग अच्छे से एकजुट होकर लड़ेंगे। हमने यही बार बार मांग की थी। जो अभी आपने बोला, हम तो इलेक्शन की बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन से पहले हम चाहते थे कि इन्होंने जो ये प्रदेश को तोड़ा है, जो हमारा स्टेट था, जम्मू कश्मीर रियासत बोलते थे, उसको उन्होंने यूटी कर दिया है। यूटी को पहले स्टेटहुड दे दो, जो उन्होंने आश्वासन दिया था राज्यसभा में। वो अमित शाह जी का आश्वासन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दे दो और फिर चुनाव ले लो, लेकिन उन्होंने वो आश्वासन नहीं किया। तो हम इलेक्शन चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस का, और वहीं अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की भी बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से प्रदर्शन वहां दिखाया, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही प्रदर्शन दिखने के चांसेस हैं कांग्रेस के? लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि इस तरह से पोलराइज करके राजनीति नहीं चलेगी। हमें सबको समझना होगा कि मुद्दे अलग हैं। वो जब बात करेंगे पोलराइजेशन की, हम बात करेंगे महंगाई की। वो जब बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की या मस्जिद मंदिर की, तो हम बात करेंगे बेरोजगारी की। तो हम उस मुद्दे पे लाना चाहते हैं उनका ध्यान, लोगों को इस मुद्दे पे लाना चाहते हैं। तो वो ये जब बात समझेंगे, आज बिल्कुल ही देश बिखरा हुआ इसलिए है कि लोगों को बाकी कुछ सूझने ही नहीं रहा है। देश को बाकी सब चीजें छोड़ के सिर्फ देश को लग रहा है कि मंदिर बनेगा, हो गया,
ये हो गया, लेकिन आज हमें बाकी मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें, मुझे लगता है इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लोगों को देनी चाहिए। आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि एमसीडी की इलेक्शन में भी अगर देखा जाए तो ना ही वहां पर कांग्रेस ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया और बीजेपी की वहां पर इतना प्रदर्शन नहीं अच्छा रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन मानती हैं कि उसमें आप पार्टी भारी पड़ गई दिल्ली में? कहीं ना कहीं हमें आत्मपरीक्षण करना होगा और हमें उसके सुधार लाना होगा। हम एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पे हमारा प्रदर्शन नहीं अच्छा हुआ। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रजनी पाटिल जी, जो कि एमपी है कांग्रेस की और साथ ही साथ इंचार्ज है जम्मू कश्मीर यूटी की, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, इसमें इनका एक ही इनिशिएटिव है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़ोरदार प्रदर्शन जिस तरह से रहा है कांग्रेस का, उसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी इनका प्रदर्शन ज़ोरदार होगा। आने वाली इलेक्शंस में ये भी एक भारी प्रभारी पार्टी बनके उभरेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।